Hi guys, welcome back to my Aishi Diaries. Myself Aishi as a 10th grader. Today's video is going to be a realistic study vlog. So let's get start without any further. तो सबसे पहले मैं आज जियोग्राफी के थर्ड चैप्टर को याद करने वाली थी, जो कि है जल संसाधन। और अभी मैंने इस चैप्टर के लेक्चर को पूरा कंप्लीट नहीं किया है, इसके मैंने आधे लेक्चर को ही देखा है और उसमें मतलब मुझे जितने पॉइंट इम्पॉर्टेंट लगे हैं मैंने उनको आज लर्न किया है। इस चैप्टर में 3 पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैंने सोचा तो है कि 3 पॉइंट मैं लर्न करूँगी। अब देखती हूँ कि मतलब 2 पॉइंट लर्न करती हूँ या फिर तीनों करती हूँ। और आज तो मैं सिर्फ 2 पॉइंट ही लर्न करने वाली थी और ये 2 पॉइंट मतलब पॉइंट नहीं, ऐसा लॉन्ग आंसर है। मैं लेक्चर देखते टाइम इसे अच्छे से समझ ली थी तो मुझे मतलब याद करने में आसानी हो रही थी। और सच बताऊँ तो ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, ये मतलब अगर 1-2 बार पढ़ लो तो वो अच्छे से याद भी हो जा रहा था। तो फिर मैंने इसके दोनों क्वेश्चन को याद किया था, मतलब एक क्वेश्चन था जो मैंने पूरा याद किया था और दूसरा क्वेश्चन का मैंने आधा ही आंसर याद किया था। और भाई अगर सच बताऊँ तो मैं इस टाइम सिर्फ जियोग्राफी मतलब मैं सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दे रही हूँ, लेकिन भाई मैं हिंदी तो छू ही नहीं रही हूँ। इधर कुछ दिन पहले मैं हिंदी मतलब बहुत पढ़ रही थी कि हाँ मैं हिंदी पढ़ूँगी, लेकिन भाई अब तो बिल्कुल मन भी नहीं करता है कि हिंदी पढूँ। और इस टाइम मोस्टली मैं जियोग्राफी ही पढ़ रही हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ लेकिन हिंदी तो मैं छू तक नहीं रही हूँ। हिंदी में इतने सारे चैप्टर हैं और पता नहीं वो कैसे होंगे। मेरा हिंदी पढ़ने में इस टाइम बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं हिंदी पढूं भी। और अब देखो यार मेरा हिंदी में क्या होता है, मैं हिंदी पढ़ भी नहीं रही, फिर पेपर में पता नहीं मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। और फिर मुझे फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर याद करना था। इस चैप्टर को सर इस टाइम पे कोचिंग में पढ़ा रहे हैं और इस चैप्टर में अभी ज़्यादा पेज मतलब सर ने ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, सिर्फ 7-8 पेज ही हैं। और मैं मतलब जब से सर पढ़ा रहे हैं तब से मैं इसको याद करते हुए चल रही हूँ। और भाई ये तो तुम लोग जानते होगे कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो फिर मैं इसे साथ में याद करते हुए चल रही हूँ। और रोज़ मतलब जो मैं याद करती हूँ उसे मैं रिवीजन भी करती हूँ और जो सर नया लिखवाते हैं उसको मैं याद करते हुए चल रही हूँ। और देखा जाए तो इस चैप्टर में कुछ ऐसा है भी नहीं जिसे स्किप कर दिया जा सकता है। इस चैप्टर में सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सारे पॉइंट जो सर लिखवा रहे हैं वो बहुत अच्छे से लिखवा रहे हैं, तो फिर मुझे उसे याद करना ही पड़ रहा है। और इस चैप्टर में सर ने जितने डायग्राम बनवाए हैं उनका भी मैं प्रैक्टिस करते हुए चल रही हूँ कि वो मतलब डायग्राम मुझे याद रहें। और सच बताऊँ तो इस डायग्राम से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है किसी भी डेफिनेशन को याद करने में, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम हैं वो पूरे डेफिनेशन पे बेस्ड हैं। और फिर इसके बाद में मैंने मैथ लगाया था। मैथ में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर मतलब इस टाइम मैं पढ़ रही हूँ। सर इस टाइम पर कोचिंग में ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं और तो और भाई इस चैप्टर में इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, मतलब सर पढ़ा रहे हैं एक तरफ और हम लोग रिवीजन चाहे जितना कर रहे हैं हम लोग को मतलब इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। और इस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में नए नए स्टेप हैं, नए नए कॉन्सेप्ट हैं और एक समझो तो दूसरा भूल जाओ। भाई इस टाइम इतना टफ लग रहा है मैथ। और आज मैं रिवीजन कर रही थी 9.2 का। इस चैप्टर में मतलब मैंने अभी एक एक्सरसाइज जो फर्स्ट थी वो तो मुझे बहुत अच्छे से ज़्यादा समझ में आ गई, बहुत अच्छे से। और जो सेकंड एक्सरसाइज है वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड दिस इज़ द क्वेश्चंस जो मैंने अभी मैथ में रिवीजन किया है। मैंने ज़्यादा नहीं रिवीजन किया था, बस कुछ ही लगाए थे।